मगर कहीं से उड़ता हुआ एक जोरदार पत्थर आकर राजू चूड़े के लगता है और राजू चूड़ा घायल होकर नीचे गिर जाता है। मगर रानी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे दोस्त कबूतर के पास राजू जी, कल से हमारे घर का राशन खत्म हो चुका है और हमारे बच्चे भूख पर हैं। आप जाकर कहीं से कुछ खाने का बंदोबस्त क्यों नहीं करते? और तो और अभी तक आपने घर का किराया भी नहीं दिया। रानी, मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ, मगर तुम चिंता ना करो। मैंने अपने दोस्त कबूतर को कुछ पैसे उधार दिए थे। आज मैं उसी की तरफ ही जा रहा हूँ। अगर वो पैसे मुझे दे देता है तो मैं घर का किराया भी दे दूंगा और राशन भी लेता आऊंगा। ठीक है राजू जी, आप जल्दी आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। और फिर राजू चूड़ा घर से निकल पड़ता है। उड़ते उड़ते उसे एक स्ट्रॉबेरी का बाग दिखाई देता है। मेरे बच्चे कल से भूख पर हैं और मैंने भी कुछ नहीं खाया। मैं यहाँ से थोड़े से फल खा लेता हूँ और कुछ अपने बच्चों के लिए ले जाता हूँ। इसके बाद ही मैं अपने दोस्त कबूतर के पास जाऊंगा। इतना कहकर राजू चूड़ा कुछ नीचे गिरे हुए फल खाने के लिए उनके पास आता है। राजू चूड़ा कई दिनों से भूखा था, इसीलिए वो नीचे गिरे हुए फल जल्दी जल्दी से खाने लगता है। मगर कहीं से उड़ता हुआ एक जोरदार पत्थर आकर राजू चूड़े के लगता है और राजू चूड़ा घायल होकर नीचे गिर जाता है। मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर मैं ये फल उनके लिए ना लेकर गया तो वो भूख पर ही मर जाएंगे। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मरता देख सकता। इसी हालत में भी राजू चूड़े को अपने बच्चों की चिंता थी। वो बुरी तरह से घायल था। वो बड़ी मुश्किलों से उड़ता है और अपने बच्चों के लिए कुछ फल लेकर वहाँ से घर की तरफ चल पड़ता है। बड़ी मुश्किलों से राजू चूड़ा घर तक पहुँचता है। राजू जी, ये आपको क्या हो गया? आप तो अपने दोस्त कबूतर के पास जा रहे थे, फिर आप इतने घायल कैसे हो गए? रानी, मुझे लगता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना। और रानी, मुझे माफ कर देना, मैं बहुत बुरा पापा हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ना कर सका। मगर रानी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे दोस्त कबूतर के पास इतना कहकर पापा चुड़िया अपनी आंखें बंद कर लेता है। नहीं नहीं लाली के पापा, आप हमें इसे छोड़कर नहीं जा सकते। अब मैं आपके बगैर अपनी 3 बेटियों को कैसे पालूंगी? मगर किस्मत में जो लिखा है वो तो होकर ही रहता है। रानी चिड़िया सिवाय सब्र के और कर भी क्या सकती थी। और ऐसे ही वो रात गुजर जाती है और सुबह होते ही उनका मालिक मकान कालू कौवा उनके घर पहुंच जाता है। चलो चिड़िया, मेरा घर खाली कर दो। और वैसे भी तुमने बहुत दिनों से मेरे घर का किराया नहीं दिया। कालू भैया, हम पे दया करें, हमें अपने घर से ना निकाले। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं आपको अपने घर का किराया दे दूंगी। नो बाबा ना, पहले भी तुम लोग घर का किराया टाइम पर नहीं देते थे और अब तो तुम्हारा पति भी नहीं रहा। अब कहाँ से लाओगी तुम किराया? रात होने से पहले पहले मेरा घर खाली कर दो। वो चिड़िया कौवे की बहुत विनती करती है, मगर वो लालची कौवा चिड़िया की एक नहीं सुनता। रात हो जाती है। वो चिड़िया बेचारी अपने बच्चों को लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। उसके पास कोई ठिकाना न था। वो खुले आसमान के नीचे अपने छोटे से बच्चों को लेकर बैठ जाती है। मम्मा, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे कहीं से पानी ला दे। रानी चिड़िया इधर उधर देखती है। लाली बेटा, तुम अपनी बहनों का ख्याल रखना। वो सामने कुआं नजर आ रहा है, मैं वहाँ से पिंकी के लिए पानी ले आती हूँ। तुम अपनी बहनों के पास ही रुकना। बच्चों से इतना कहकर रानी पानी लेने के लिए कुएं के पास आती है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कुएं से पानी निकाले कैसे। मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई बर्तन भी नहीं, मैं कैसे अपने बच्चों को पानी पिलाऊं? अभी वो इतना सोच ही रही थी कि वहाँ पर एक कौवा आ जाता है। वो कौवा रानी से कहता है,
चिड़िया बहन, आप कौन हैं और यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रही हैं? चिड़िया उस कौवे को सारी बात बता देती है। चिड़िया बहन, आप चिंता ना करें, वहाँ सामने ही मेरा घर है। आप अपने बच्चों को लेकर मेरे साथ चलें। मैं वहाँ पर आपको खाना भी खिलाऊंगा और पानी भी पिलाऊंगा। चिड़िया बेचारी उस कौवे के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। वो कौवा चिड़िया को अपने घर ले आता है, जहाँ पर उसकी पत्नी भी मौजूद थी। सुंदरी, चिड़िया बहन के लिए कुछ खाने को ले आओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं चिड़िया बहन के। मैं अभी इनके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। चिड़िया से इतना कहकर वो दोनों पति पत्नी रसोई में आ जाते हैं। चिड़िया को बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए वो पानी लेने के लिए रसोई की तरफ जाती है। वो कौवा और कौवी आपस में कुछ बातें कर रहे थे। रानी चिड़िया उनकी बातें सुनने लगती है। देखो सुंदरी, ये दवा इन समोसों में मिला देना, ताकि ये दवा खाते ही वो सब बेहोश हो जाएं, ताकि सुबह होते ही हम उन्हें चील को बेच दें। ये सुनकर चिड़िया के तो पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। अरे, ये जालिम तो हमें शिकारी पक्षी को बेचने की बात कर रहे हैं, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अभी अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। जो आप सब जल्दी करो, हमें यहाँ से अभी की अभी निकलना होगा। ये कौवे बहुत धोखेबाज निकले। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। अम्मा, अब क्या होगा? अब हम सब कहाँ जाएंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ए ऊपर वाले, अब मैं इन मासूम बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? अब मैं और दुख नहीं सह सकती। अब तू ही मेरी मदद कर। रानी और उसके बच्चे बहुत डरे हुए थे। अचानक ही रानी के कंधे पर कोई अपना पंख रखता है। कौन हो तुम? भाभी, डरे मत, मैं राजू का दोस्त कबूतर हूँ। राजू की खबर सुनने के बाद जब मैं घर पर आया तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था। इसके बाद मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब आप बच्चों को लेकर मेरे साथ मेरे घर चलें। इसके बाद कबूतर रानी चिड़िया और उसके बच्चों को अपने घर ले आता है। फिर ऐसे ही वो दुखों भरी लंबी रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। और सुबह होते ही रानी चिड़िया कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे इतने मुश्किल समय में मेरी मदद की। आपका मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है। नहीं रानी बहन, एहसान तो आपके पति ने मुझ पर किया था। अब वो एहसान मैं उतारना चाहता हूँ। इसके बाद कबूतर बहुत से पैसे रानी चिड़िया को देता है। कबूतर भैया, ये क्या है, इतने सारे पैसे? हाँ रानी बहन, ये पैसे मुझे मेरे मुश्किल समय में मेरे दोस्त राजू ने दिए थे, मगर मुझे अफसोस है कि मैं उसे वक्त पर ये पैसे वापस ना कर सका। मगर अब राजू के एहसान उतारने का समय आ चुका है, इसीलिए अब ये पैसे आपके हैं। इसके बाद रानी चिड़िया उन पैसों में से एक बहुत अच्छा सा घर बनाकर अपने बच्चों के साथ उसमें रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।